ओम गणानं त्वा गणपतिगुं गवामहे प्रियानं त्वा प्रियपतिगुं गवामहे निर्जीनं त्वा निर्पतिगुं गवामहे वसो ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलायतन हरि। मैं माननीय एसडी सर से अनुरोध करूंगी कि वे दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ हमारी सहायता करें। पदार्थों के साथ अमृत भी छिपा है, परंतु इस अमृत को प्राप्त करने के लिए आपको समंदर मंथन करना है। तथा फार्मा प्रोसेसिंग जैसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसका फायदा आज का युवा वर्ग नया उद्यम शुरू करके उठा सकता है। इसके अलावा अनेक ऑपरेशनल आयुर्वेद कंपनीज भी निरंतर इनोवेशन द्वारा नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हैं। अब इस कॉलेज को किसी कंपनी के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं जोड़ा जा सकता है, ये विचारणीय विषय है। ऐसे अनेक उद्यमी यहाँ भी हैं। डिज़ाइन, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, इसमें आप क्या मदद कर सकते हैं? उन्हें भी आयुर्वेद सेक्टर में तमाम अवसर उपलब्ध हों। आयुर्वेद दिवस के तीसरे लक्ष्य को भी इसके माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो भविष्य में सीटों की संख्या और कोर्स के अपग्रेडेशन के लक्ष्य पर समय सीमा के भीतर काम करना ये बहुत आवश्यक है। डॉक्टर मोहन सिंह जी ने मुझे बताया है कि BMS कोर्स में सीटों की संख्या 60 से बढ़ाकर 100 करने वाले हैं। उसके लिए जो आवश्यकता होगी वो जरूर जम्मू कश्मीर का प्रशासन पूरा करेगा। अस्पताल की मौजूदा क्षमता 60 बेड की है और 100 करना। अब 60 में ऑक्यूपेंसी क्या रहती है? कोई भर्ती नहीं होता है। हमारे पास 150 ऑलरेडी अवेलेबल है, 150। तो जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं उसका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कैसे हो, मुझे लगता है कि ये बड़ा आवश्यक है। और ज़रूरत होगी तो इसे 100-200 करना होगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारे पास उपलब्ध है उसका तो उपयोग और उसका लाभ जनता को मिले। डायरेक्टरेट ऑफ आयुष से भी यहाँ मेरे पास आंकड़ा सब है। मैं निवेदन करूँगा डायरेक्टर साहब से, प्रिंसिपल साहब से, सभी फैकल्टी मेंबर से कि इन उद्देश्यों पर काम करना ये बड़ा आवश्यक है। निजी तौर पर आयुर्वेद का मैं बड़ा समर्थक हूँ और उसका जिसका इलाज आयुर्वेद नहीं कर पाता है, मैं समझता हूँ सबसे सफलतम इलाज क्षार सूत्र के द्वारा अनेक लोगों को प्राप्त होता है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जानना बड़ा जरूरी है। आज मॉडर्न मेडिसिन के लोग ये क्लेम करते हैं दुनिया भर के कि हमने बड़ी प्रगति की है। ये बात आप जान लीजिए कि जब दुनिया के विकसित देशों में कैटरेक्ट सर्जरी के इक्विपमेंट नहीं थे, तब हिंदुस्तान में फाइनेस्ट इक्विपमेंट कैटरेक्ट सर्जरी के मौजूद थे। दुर्भाग्य हमारा ये है कि हमारे देश में ये जानकारी कम है। और मैंने अपनी आँखों से जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, जो दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी मेडिकल फील्ड में मानी जाती है, वहाँ भारत की आयुर्वेद की किताब रखी है। मैंने पढ़ा है कि दुनिया को कैटरेक्ट सर्जरी भारत के लोगों ने सिखाया। तो अनेक, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं उस पर और अभी बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी जो प्राचीन विरासत है, अब ये हमारा दुर्भाग्य था गुलामी के कारण या जिन कारणों से हम अपनी विरासत को दुनिया भर में नहीं पहुंचा सके। अब समय आ गया है और यही समय है, सही समय, जब पूरे देश में एक स्वाभिमान का भाव जागृत हुआ है। आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा पद्धति से जुड़े हुए सभी लोगों की आज ये नैतिक जिम्मेदारी है कि जो हमारा प्राचीन ज्ञान रहा है उस ज्ञान पर शोध करके, और भारत के लोगों को तो लाभ मिले ही, पूरी मानवता को लाभ मिले, ये बड़ा आवश्यक है।